नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, और आप सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। हम लोग मिलके पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम, यानी कि ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ। किसी भी व्यक्ति को भगवान का शुद्ध प्रेम प्रदान करने वाली इतनी अद्भुत ग्रंथ, एक्चुअली शास्त्र कहते हैं कृष्ण तुल्य भागवतम विभु सर्वाश्रय प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नाना अर्थ होय। कृष्ण तुल्य भागवतम, भागवतम कृष्ण से अलग नहीं है, अलग नहीं है। भागवतम कृष्ण ही है। जब भगवान को पहाड़ बनना होता है तो भगवान गिरिराज जी के रूप में आ जाते हैं। जब भगवान को पानी बनना है तो वो गंगा के रूप में आ जाते हैं। जब भगवान को बनना है पशु, शुकर के रूप में आ जाते हैं, कुर्म के रूप में आ जाते हैं। उसी प्रकार जब भगवान किताब के माध्यम से, किताब के रूप में आते हैं, ग्रंथ के रूप में आते हैं, तो वही भगवान श्रीमद् भागवतम के रूप में आते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण और भागवतम में कोई अर्थ नहीं है, कोई भिन्न नहीं, भेद नहीं है, कोई अर्थवाद नहीं है, कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही हैं, वन एंड द सेम। अब इसको बोलते हैं ज्ञान चक्षु। जब हम भागवतम को इस तरीके से अप्रोच करते हैं कि भागवतम भगवान से अभिन्न है, भगवान से अलग नहीं है, जब इस मूड से, इस चक्षु से हम भागवतम को अप्रोच करते हैं तो भागवतम हमें रिवील करने लगती है, भागवतम खुलती है। निकटतम संग करते हैं तो फिर कोई कहता है कि कितनी बार पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, तो भागवतम ही कहती है सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। हर वक्त, सदा, हमेशा पढ़नी चाहिए भागवतम, हमेशा भगवान का संग करना चाहिए। भगवान विग्रह के रूप में, भागवतम के रूप में, कई भिन्न भिन्न रूपों में जीव के सामने आते हैं। ये भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। भेष बदल बदल के हमारे सामने खड़े हैं। गंगा के रूप में हमारे साथ हैं, शालिग्राम शिला या गिरिराज जी के रूप में हमारे साथ हैं, हमारे सामने खड़े हैं। विग्रह के रूप में मूर्तिमान स्वरूप भगवान श्री राधा श्याम सुंदर हमारे सामने खड़े हैं। भक्तों के रूप में, भागवतम के रूप में, सोचिए कितने कंपैशनेट हैं हमारे कृष्ण, कितने कंपैशनेट हैं भगवान, जो भिन्न भिन्न रूप में जीव के आगे आके खड़े हो जाते हैं। बोले अब फायदा ले लो, मेरा अब फायदा ले लो। लेकिन जीव है जो अपनी आदतों से मजबूर है, उसकी आदत पड़ी हुई है, उसको अनर्थों को पुचकारता है, काम को, क्रोध को, लोभ को पुचकारता रहता है, इसी कारणवश भगवान से दूर रहता है। लेकिन उसको अहंकार यही होता है कि वो भगवान के पास है। उसको लगता है मैं भी तो भक्त हूं। ये माया है। दिस इज कृष्णाज इल्यूजनरी एनर्जी। तो भागवतम
हम सबके जीवन में प्रवेश करती है, जिसके पास अनेक जन्मों की सुकृतियां हैं, उसके जीवन में भागवतम प्रवेश करती है। अर्जित की हुई सुकृतियां किसी के पास पिछले हजारों जन्मों की होंगी, तब कोई भागवतम सुन पाएगा, पढ़ पाएगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। तो ये हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि हम सब लोग श्रीमद् भागवतम का पठन पाठन करने बैठ गए हैं। बहुत सौभाग्य है हमारा। इसलिए सौभाग्य को संजो के रखना चाहिए। सारे शास्त्र बार बार चिल्ला चिल्ला के, प्यार से, मृदु भाषा में, डांट के, फटकार के, प्रेम से, क्रोध से, येन केन प्रकारेण हमको भगवान के करीब ले जाने में लगे हैं। वैसे ही श्रीमद् भागवतम का ये चौथा स्कंद, 29 चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, नारद तथा राजा प्रचीन महर्षि के मध्य वार्तालाप। हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था कि किस प्रकार जीव एक कंधे का भार दूसरे कंधे पे डालता है, दूसरे कंधे का भार सर पे डालता है, लेकिन भार खत्म नहीं होता। वो सारी जिंदगी निकल जाती है उसकी 2-5 करते करते, सारी जिंदगी निकल जाती है उसकी यही टटोलते टटोलते, अंत में भी संतुष्टि नहीं प्राप्त करता। रजोगुण में या तमोगुण में शरीर त्याग करता है, कष्टों को भोगता है। तो नारद जी राजा प्रचीन महर्षि को कह रहे थे कि इन कष्टों का निवारण तब तक नहीं हो सकता जब तक हम कृष्ण भावनामृत में, या जब तक हम इस स्वप्न से जग ना जाएं, जब तक हम कृष्ण भावनामृत स्वीकार ना करें। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो सारे कष्टों का अंत हो सकता है। यहां हमने पिछली क्लास में विराम दिया था, यहीं से हम अब आगे का श्लोक पढ़ेंगे। तो जीव का वास्तविक हित इसमें है कि वह अविद्या से निकले, जिसके कारण उसे बारंबार जन्म तथा मृत्यु सहनी पड़ती है। इसका एकमात्र निवारण है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी ही शरण ग्रहण करना। जब तक मनुष्य भगवान वासुदेव की भक्ति नहीं करता, तब तक ना तो वह इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो सकता है और ना ही अपने असली ज्ञान को प्रकट कर सकता है। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। कृत्रिम भौतिक परिस्थिति से विरक्त होने का यही उपाय है। इसका एकमात्र निवारण है कृष्ण भावनामृत को अपनाना और भगवान वासुदेव की भक्ति में निरंतर लगे रहना। प्रत्येक व्यक्ति सुखी रहने का प्रयास करता है और इस सुख को प्राप्त करने के लिए जो भी विधि अपनाई जाती है वह स्वार्थ कहलाती है। दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता बद्ध जीव यह नहीं जानता कि उसके स्वार्थ का चरम लक्ष्य वासुदेव है। संस्कृति का प्रारंभ मोहग्रस्त देहात्म बुद्धि से होता है और इसके फल स्वरूप अनेक अवांछित वस्तुओं की श्रृंखला आरंभ हो जाती है। ये अवांछित वस्तुएं इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुतः मानसिक आकांक्षाएं हैं। इस प्रकार मनुष्य इस संसार में विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करता है। मनुष्य को पहले मन को वश में करना होता है, जिससे मन की आकांक्षाओं की शुद्धि हो सके। यह विधि नारद पंचरात्र में सर्व उपाधिर निर्विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम के रूप में वर्णित है। जब तक मन शुद्ध नहीं होता, इस भौतिक स्थिति से छुटकारा पाने का प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, अनर्थोपशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य जानतो विद्वांस चक्रे सांत्व संहिता संहिता। जीव के भौतिक क्लेश जो उसके लिए व्यर्थ हैं,
भक्ति की विधि अपना लेने से दूर किए जा सकते हैं, किंतु सर्वसाधारण इसे नहीं जानता। अतः विद्वान व्यासदेव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया जो परम सत्य से संबंधित है। अनर्थ अर्थात अवांछित वस्तुएं एक जीवन से दूसरे जीवन तक चलती रहती हैं। इस बंधन से निकलने के लिए मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव कृष्ण की भक्ति करनी होती है। इस प्रसंग में गुरु शब्द महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ भारी या श्रेष्ठ के रूप में किया जा सकता है। श्रील ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को आदेश दिया था, गुरुर न सत्स्यात् न मोचयेत् या सुमोपेत मृत्युम। जब तक अपने शिष्य को जन्म मृत्यु के अवागमन से बाहर ना निकाल सके, मनुष्य को चाहिए वे गुरु का पद स्वीकार ना करे। ये संसार वास्तव में विभिन्न प्रकार के कर्मों की क्रिया प्रक्रिया की श्रृंखला है। यही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। इस क्रिया को वासुदेव की सेवा में लगकर ही रोका जा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर परपट लिख रहे हैं, बहुत लंबा परपट लिख रहे हैं, पर मेन उपदेश, मेन पॉइंट क्या है इस श्लोक का, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि प्रभुपाद जी ने परपट में कहा कि जीव बार बार इस संसार में आता रहता है, उसका आवागमन होता रहता है, आवागमन होता रहता है, और हर जन्म में कष्ट भोगता है। ऐसा नहीं किसी जन्म में भोगता है, किसी में नहीं भोगता। ऐसा कोई जन्म नहीं जिसमें उसे तनाव ना हो। मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव, किसी ना किसी तनाव की से तो वो गुजरेगा ही गुजरेगा। और वो जीव इसलिए बार बार आवागमन हो रहा है क्योंकि उसके पास विद्या नहीं है, अविद्या है। जिसको वो विद्या कहता है वो विद्या है नहीं। हमारे शास्त्र कहते हैं सविद्या या विमुक्तये। विद्या वो है जो व्यक्ति को मुक्त करती है, उसके पाश काटती है। लेकिन संसार में, सोसाइटी में हमें वो विद्या मिलती है जो बांधती है, बांधती है। पदार्थ विद्या, मटीरियल नॉलेज। मटीरियल भी क्षणभंगुर है और वो नॉलेज भी क्षणभंगुर है, और व्यक्ति उसी क्षणभंगुर नॉलेज को अपने लिए बोलता है आई एम द बेस्ट। The one who did PhD 20 years back on the topic, if you do a PhD again today, it will be a very different subject matter. आज से 50 साल पहले जिसने बहुत बारीक से स्टडी की थी किसी पदार्थ की, किसी मटेरियल की, आज उसमें बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है। वो विद्या बेकार हो गई, उससे आगे निकल गए। पदार्थ विद्या क्षणभंगुर है, थोड़े समय के बाद गायब हो जाती है। एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था हेजनबर्ग। हेजनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया फिजिक्स में, उसका नाम दिया हेजनबर्ग्स सर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने कहा ये तो होगा ही होगा, अगर ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन लगेगी तो ये ऐसे ही होगा, सर्टेन है, इसमें कोई दो राय नहीं। 2 साल बाद उसी के एक शिष्य ने आके उसे बदल दिया। तो उसने बोला हो अच्छा चेंज कर देते हैं, ये कंडीशन ये कंडीशन ये कंडीशन, इसको ये कर देते हैं। फिजिक्स सॉल्व होने लगी। कई साल बीत गए, फिर एक व्यक्ति आया, उसने उसको भी बदल दिया। बोले ये भी गड़बड़ है, और बारीकी से स्टडी करी, इसका एग्जैक्ट नॉलेज ये है, ओ हो इसको भी बदल देते हैं। वो आज की डेट में इतनी बार परिवर्तन हो गया है कि हेजनबर्ग्स सर्टेनिटी प्रिंसिपल हैज नाउ चेंज्ड इनटू हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेन है, किस साइंस की बात करते हो? थोड़े थोड़े दिन में बदल जाती है। तो ये टेम्पररी नॉलेज है, टेम्पररी। मैं ये नहीं कहता कि ये नॉलेज मत लीजिए। अपने जीवन उपार्जन के लिए जितनी मटेरियल नॉलेज की आवश्यकता है जरूर लीजिए, लेकिन इसी नॉलेज को विद्या नहीं मान लीजिए। सविद्या या विमुक्तये, विद्या तो वो है
जो आपको मुक्त कर सकती। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट योर सब्जेक्ट, बट दैट्स ओके। वो हमारा एम नहीं है, वो मीन्स है। थोड़ा जीवन उपार्जन के लिए हर चीज की आवश्यकता है, इसलिए पढ़िए, लेकिन साथ में आत्मा की नॉलेज भी लीजिए। साथ में अगर सर्वांगीण विकार विकास करना चाहते हैं हम, तो हम कोई डायमेंशन नहीं छोड़ सकते। स्पिरिचुअल डायमेंशन तो छोड़ी नहीं जा सकती। ये संसार के लोग केवल इसी डायमेंशन को नहीं मानते, बाकी सब डायमेंशन मानते हैं। लेकिन हम इस पर विचार करना चाहिए। नहीं तो फिर कहीं पता लगे पीएचडी करके, डॉक्टरी करके, बहुत बड़े इंजीनियर बन के, साइंटिस्ट बन के एक जगह पहुंच गए, लेकिन जब मृत्यु होगी अगले जन्म में फिर ABCD से शुरू करना होगा, का खा गा से शुरू करना होगा। ये नहीं कह सकते कि एक्सक्यूज मी, लास्ट टाइम आई वाज आइंस्टाइन, मेरे को वहीं से शुरू कराइए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। भगवान रिफ्रेश रिबूट करते हैं सिस्टम, फॉर्मेटिंग करके नया सिस्टम फिट होता है। समझने की बात है। तो जीव अविद्या के कारण उसका आवागमन इस संसार में चलता रहता है, बारंबार जन्म होता है, बारंबार मृत्यु होती है। तो फिर कैसे छूटे? तो नारद जी ने यहां लिखा है, इसका एकमात्र निवारण है। एकमात्र समझते हो? मात्र एक, मात्र मतलब ओनली, मतलब 1.5 नहीं है, एकमात्र इसका सॉल्यूशन है। तो देखिए भाई, शास्त्र हमें कुंजियां दे रहे हैं, चाबी दे रहे हैं भगवत धाम जाने की। अगर बार बार का ये चक्र समाप्त करना चाहते हैं, बार बार, दुखमय संसार है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुखी हो। और अगर कोई सुखी है भी तो थोड़ी देर के लिए है। दुख कहीं से झांक रहा है, अपने टर्न की वेट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि जिसके पास बहुत धन है वो कभी दुखी नहीं होगा। क्या अंबानी दुखी नहीं होता? क्या मार्क जुकरबर्ग कभी दुखी नहीं होते होंगे क्या? क्या एलॉन मस्क दुखी नहीं होता होगा क्या? वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन। होता होगा। जब तक मन गड़बड़ है, कंट्रोल में नहीं है, तो कोई अर्जुन ही क्यों ना हो जाए, वो दुखी रहेगा। अर्जुन जैसा धनुर्धर कहाँ? और अर्जुन का तो नाम है धनंजय। अर्जुन के 10 नाम हैं, जिनमें से एक नाम है सव्यसाची। सव्यसाची का अर्थ मालूम है क्या है? सव्यसाची का अर्थ है बाएं हाथ से भी चला सकता हो धनुष। दाएं हाथ से तो धनुष चलाया, एग्जैक्ट जो कार्य दाएं हाथ से होगा, एग्जैक्ट वही कार्य बाएं हाथ से भी कर सकता है वो। एग्जैक्ट उतनी ही पावर है। हमारे दोनों हाथों में पावर है। अगर आप राइट हैंड से ब्रश करते हो, कल लेफ्ट हैंड से करके देख लेना, पता लग जाएगा। वो भी टिंग, ऐसा लगा रोबोट कर रहा है, टुम टुम। दांत की जगह कहीं ऊपर कभी नीचे, गारंटी बता रहा हूं। पॉसिबल नहीं। हमारे लेफ्ट हैंड में जान नहीं है, यहाँ जो लेफ्टी हैं उनके राइट में नहीं होगी इतनी जान। सव्यसाची अर्जुन जैसा धनुर्धर कोई नहीं है। दोनों हाथों से कर सकता है, कर्ण भी नहीं। कर्ण हालांकि बहुत एक्सपीरियंस्ड एंड स्किलफुल व्यक्ति है, लेकिन एक हाथ से काम होता है उसका भी। एकलव्य एक ही हाथ से काम होता है भाई। गुरु ने दायां अंगूठा मांग लिया, बायां तो है, अब इसे खेल ले तू, बस की नहीं है। अर्जुन है सव्यसाची, टॉप लेवल धनुर्धर। लेकिन कह रहा है कि चंचल मन कृष्ण, ये मन बहुत चंचल है भगवान, इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए रो रहा हूं, मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, अभी बड़ा मुश्किल हो रही है। और भगवान भी बहुत स्मार्ट हैं। पहले चैप्टर में भगवत गीता के, जब अर्जुन बोलता है जरा मुझे थोड़ा आगे लेके जाइए, मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन आए हैं,
मेरे से लड़ने। तो भगवान ने रथ को बीच में खड़ा कर दिया, बोले कौन कौन आए नहीं, कौन कौन पीछे खड़े वो भी देख ले दोनों तरफ, और पूरा कंफ्यूज हो जाओ। मध्यस्थ, मध्य में खड़ा कर दिया भगवान ने रथ। अर्जुन जैसा जो सव्यसाची हो, इतना पावरफुल वॉरियर हो, अगर वो मछली की आंख देखता है तो मछली की आंख दिखती है, आसपास कुछ नहीं दिखता उसको। ऐसा वॉरियर जीवन में परप्लेक्स्ड हो जाता है, कभी डाउट में आ जाता है, कभी कंफ्यूज हो जाता है, कभी घबरा जाता है, कभी हाथ पैर कांपते हैं, रोना आता है, समझ में नहीं आता जीवन कैसे आगे बढ़ाया जाए। आपके जीवन में हुआ कभी ऐसा? हुआ होगा। जीवन में क्या, रोज हुआ होगा। हर थोड़े दिन में कोई ना कोई ऐसी कठिनाई जीवन में आके खड़ी हो जाती है जो हमारी बुद्धि के परे है। कभी घर में कोई कलेश हो जाता है, समझ नहीं आती क्या किया जाए। कभी मानसिक कलेश चल रहा है, समझ नहीं आती क्या किया जाए। परिस्थितियां हिलाती हैं, समझ नहीं आती क्या किया जाए। अर्जुन के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। इतना जबरदस्त वॉरियर के साथ ऐसा हो रहा था, तो आप और मैं कौन सी बड़ी चीज है। जब वो कह रहा है हो मेरे बस की नहीं है, हमारा तो अहंकार ये कहने भी नहीं देता कि हमारे बस की नहीं है। लेकिन अर्जुन के पास भी एकमात्र वही सॉल्यूशन था जो यहाँ पे नारद जी राजा प्रचीन महर्षि को दे रहे हैं। एकमात्र सॉल्यूशन, एकमात्र सॉल्यूशन यहाँ क्या दिया गया? इसका एकमात्र निवारण है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उनकी शरण ग्रहण की जाए। और जब अर्जुन परेशान था तो क्या बोला गया? मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, टॉलरेट करो। टॉलरेट करने के बाद क्या करो? पर पहले क्या हुआ था? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। भगवान ने क्या कहा था? भगवान ने कहा तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जाओ गुरु की तलाश करो पहले। जब भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगी, सर्च फॉर अ मास्टर। और यहां नारद जी बता रहे हैं राजा प्रचीन महर्षि को, बिना भगवान के प्रतिनिधि यानी गुरु, बिना भगवान के प्रतिनिधि को समर्पित हुए हम भगवान को समर्पित नहीं हो सकते। इनके माध्यम से भगवान को समर्पित होना है, इनके माध्यम से। क्योंकि ये हमें पकड़ पकड़ के भगवान को समर्पित होने की योजना में लगा देंगे। युक्तस्य भक्तांच नियुंजतोपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। पकड़ पकड़ के, युक्तस्य भक्तों को पकड़ पकड़ के सेवा में लगाते हैं। चलो अब ये सेवा करो, जिससे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े। एकमात्र सॉल्यूशन यही है। भगवान ने अर्जुन को यह सॉल्यूशन दिया। अर्जुन क्या, चलो थोड़ा और पीछे ले चलता हूं आपको। सुबह डिस्कशन हो ही रहा था नारद जी और ब्रह्मा जी के विषय में। हमारी परंपरा ब्रह्म गौड़ीय परंपरा। हमारे आचार्य प्रमुख कौन है? ब्रह्मा जी। और इस संसार के पहले प्राणी भी वही हैं, है कि नहीं? ब्रह्मा जी हैं। भगवान की नाभि से प्रकट हुए ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अब प्रकट होके क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, सोच रहे हैं मैं क्या हूं, कहां हूं, कहां से प्रकट हुआ हूं, कुछ दिख नहीं रहा, क्या करूं, कंफ्यूज हो गए। जैसे अर्जुन कंफ्यूज हो गया। अभी ब्रह्मा जी कंफ्यूज हैं, पैदा होते ही कंफ्यूज। चतुर्मुखी ब्रह्मा। हमारा तो एक सर है, उनके चार चार सर हैं, और हर सर सुपर कंप्यूटर से ज्यादा तगड़ा। क्या विचार करते होंगे वो। कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज हो गए, घूम रहे हैं, क्या करें क्या करें क्या करें। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तो एंड में यही सोचा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं, क्या ढूंढूं, क्या देखना है पता नहीं लग रहा। नीचे आने लगे कमल की नाभ में, और वो चलते रहे, चलते चलते हजारों जन्म हजारों साल बीत रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा। वापस आके सोच रहे हैं क्या करूं क्या करूं, तब भगवान ने आवाज लगाई। अब दर्शन नहीं दिए, बोला तपह तपह तपह, सिर्फ सुनाई दिया। पेशेंस देखिए हमारे ब्रह्मा जी में। और बोले अच्छा, तद विधि प्रणिपाते हैं ना, मुझे शरण लेनी होगी इस आवाज की, कि मेरे गुरु की आवाज है, और तो कोई है ही नहीं। तो जहां से आवाज आई मुझे उनकी शरण लेनी होगी। तपस्या करने बैठ गए। कितने समय? 1000 दिव्य वर्ष। 1000 दिव्य वर्ष तक करते रहे। हालांकि उनको पता नहीं था कि 1000 दिव्य वर्ष के बाद भगवान प्रकट होंगे। वो तो 4000 बाद प्रकट होते तो आज मैं बोल रहा होता कितने साल तपस्या करी, 4000 दिव्य वर्ष। जब वो तपस्या करने बैठे थे तो ये थोड़ी पता था 1000 दिव्य वर्ष के बाद भगवान आएंगे। वो तो बैठ गए। अब चाहे 2 दिन बाद आए, चाहे 2 करोड़ साल बाद आए, चाहे 50,000 साल बाद आए, अभी कोई मतलब नहीं है। अनिश्चित कालीन तपह। आपको बोला जाए तपस्या करो, आप तो बोलते हो, प्रभु जी 5 साल हो गए भक्ति करते हुए, अभी तक मेरा हृदय के विकार क्यों नहीं जा रहे, टेस्ट क्यों नहीं आ रहा प्रभु जी, 10 साल हो गए मुझे जप करते हुए। हम ऐसे बोलते हैं कि नहीं, अरे 10 साल बहुत कम है, 20 साल बहुत कम है, 30 साल बहुत कम है। ब्रह्मा जी को 1000 दिव्य वर्ष लगे। अभी दिव्य वर्ष भी चलो समझ लो थोड़ा सा, चलो। यहाँ का 1 वर्ष देवताओं जगत में 1 दिन होता है। यहाँ का 1 वर्ष, और फिर 1 वर्ष वहां की 1 रात। देवताओं की अभी तो बात कर रहा हूं। अभी मैं वैकुंठ और बाकी लोगों की बात ही नहीं कर रहा, अभी तो मैं देवताओं की बात कर रहा हूं। अब ब्रह्मा जी का 1 दिन हुआ, 24 घंटे में हमारे 2 साल बीत गए। ऐसे इंटू 360 दिन ब्रह्मा जी के, सोच लीजिए कितने दिन हुए होंगे। उसके बाद इंटू 1000। इतने समय तक केवल आंख बंद करके भगवान की वाणी, जो भगवान की आवाज आई है, उस आवाज को मेडिटेट किया। क्योंकि और कुछ तो दिख नहीं रहा, और कुछ तो समझ में भी नहीं आ रही, बस आवाज ही आई है। ही वॉज मेडिटेटिंग ऑन हिज गुरुज इंस्ट्रक्शन। तपह 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 प्रणिपातेन, surrendered. I have nothing else to do except following the instruction of my master. मेरे पास कुछ और करने को नहीं है, सिर्फ आज्ञा पालन करने के अलावा। हमारे पास तो और भी बहुत कुछ है ना, आज्ञा पालन करने के अलावा बहुत कुछ है हमारे पास। इसलिए हमारी प्रगति इतनी स्पीड में नहीं होती है। वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। बहुत कुछ करना है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमारी, इसलिए हमारी स्पीड भी स्लो है। मेरी स्पेशली, there are so many other things that I have to do, but slowly and gradually we are developing love. ये तभी होगा जब ये प्रोसेस से गुजरेंगे। प्रणिपातेन, भगवान की आज्ञा की सेवा करी ब्रह्मा जी ने। और सेवा करने से पहले पेशेंस को अपने गले लगाया। पेशेंस। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वो तुमसे खुश होके तुम्हें उपदेश देंगे। अब वो खुश होंगे, ऐसा कोई पैरामीटर नहीं दिया हुआ 4 महीने में वो खुश हो ही जाएंगे, 25 साल में वो खुश हो ही जाएंगे, कोई पैरामीटर नहीं है। तो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, आप कितने गंभीरता से इस प्रोसेस को लेते हो, कितने कैजुअल हो, तो उस पर डिपेंड करता है। आप कैजुअल हो तो कैजुअलिटी हो जाएगी,
आप गंभीर हो तो गंभीर रहोगे। हमारी स्पीड पे डिपेंड करता है हम कब उनको प्रसन्न कर लें। उपदेक्षन्ति ते ज्ञान, उनके पास सब ज्ञान है, उन्होंने तत्व देखा हुआ है। देखो अगर इसको और डिटेल डिकोड करता हूं, चलो और समझो। भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेत्ति तत्वता तत्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना। जिसको तत्व पता है, किसका? जन्म कर्म च में दिव्यम, इसका तत्व पता है। और इस श्लोक में क्या बोल रहे थे? ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कौन? मास्टर। आवर मास्टर नोज द तत्व। दोनों श्लोकों को रिकंसाइल करो। एक श्लोक में कह रहे हैं जन्म कर्म च मैं दिव्यम यो में वेत्ति तत्वता, जिसको तत्व से ज्ञान है वो दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेगा। और एक श्लोक में बोल रहे हैं ऐसे तत्व ज्ञानी की शरण में जाओ जिसको ये ज्ञान है। तो वहां पर भी घुमा के बता रहे हैं शरण में जाओ जिसको पता है। और यहां तो नारद जी बोल रहे हैं वही बात। वहां कृष्ण ने कही, यहां प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो रही है। प्राचीन भाषित को बताया जा रहा है एक ही तरीका है इस जन्म मरण के चक्र से और या इतनी प्रॉब्लम से बचने का। देखो कभी हमारी किडनी में प्रॉब्लम होती है, कभी पैर में दर्द होता है, कभी सर में दर्द होता है, कभी बाहू में दर्द होता है, कभी सांस में दर्द होता है, कभी दिमाग में दर्द होता है, कभी दिल में दर्द होता है, कभी ऑफिस में दर्द होता है, कभी सैलरी में दर्द होता है, कभी प्रसाद में दर्द होता है, कभी गाड़ी में दर्द होता है, कभी कुछ। संसार में दर्द ही दर्द है, फिर भी हमें दर्द नहीं होता। फिर भी हम बोलते हैं मर्द बन, मर्द को दर्द नहीं होता। अरे भाई दर्द है, स्वीकार करो ना पहले तो। दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता, दर्द नहीं होता कहने से दर्द चला नहीं जाएगा। दर्द है। तो जब हम गुरु की शरण में आते हैं, भगवान के प्रतिनिधि की शरण में आते हैं। अब शरण में आना क्या है ये तो आपको पता ही है। जब हम अपने मन को, अपनी बुद्धि को उनके चरणों में रख देते हैं। धन देना शरण नहीं है, अपनी बुद्धि समर्पित करना ये शरण है, अपना मन समर्पित करना ये शरण है। अभी तो हम एनालाइज करते हैं, ब्रह्मा जी ने एनालाइज नहीं किया कि तब क्यों कुछ और बोल देते। हम तो एनालाइज करते हैं, हमारे मास्टर हमें कुछ कहें, वो कुछ और दे देते, प्रभु जी कुछ और दे देते, मैं कुछ और कर लेता, ये वाली सेवा मत दीजिए, कोई और दे दीजिए। अभी तो हमारे क्यों? क्योंकि व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है, बहुशाखा बुद्धि है, बटी हुई है। उसमें से एक यहां भी है, एक ये भी है, लेकिन सिर्फ यही नहीं है। लेकिन सॉल्यूशन यहां दिया गया है कि सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। आप अपने जितने मर्जी अपने दिमाग से सॉल्यूशन निकाल लीजिए, शास्त्र नहीं कहते। आपके दिमाग के हो सकते हैं, आपकी रियलाइजेशन हो सकती है, आपकी अविवेक हो सकता है, विवेक हो सकता है, आपका लॉजिक हो सकता है, आपका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, आपका अर्थवाद हो सकता है, आपका ज्ञान हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस हो सकता है। ये सब चीजें हैं, शास्त्र से मैच नहीं कर रही। शास्त्र तो कह रहा है एकमात्र निवारण है, इसके अलावा कोई और निवारण ही नहीं है। अब आप लगे रहो, घिसते रहो, पिटते रहो, जीवन के अंत में भी अगर यहां नहीं पहुंचे इस स्टेज पे तो कुछ नहीं होगा। श्रम एव ही केवलम, बस खत्म, फुल स्टॉप, एंड द एंड, नेक्स्ट स्टोरी बिगिंस। और ये इतना मुश्किल नहीं है, ये बड़ा आनंददायी स्टेज है। कई बार जब बचपन में साइकिल चलाना सीखते थे ना, तो गिरने के डर से साइकिल चलाते ही नहीं थे, लगता था गिर जाएंगे। फिर माता पिता ने थोड़ा सा आश्वासन दिया, चिंता नहीं करो, मित्रों ने आश्वासन दिया, चिंता नहीं करो, बैठो हम पीछे से पकड़ लेंगे।
उनको हमें साइकिल पे बिठाने में कई दिन लग गए, कई दिन लग गए साइकिल पे बिठाने में। उन्होंने सपोर्ट किया, पीछे से साइकिल पकड़ते थे, कई दिन तो पीछे से साइकिल पकड़ के चलाने लगे, हम पीछे मुड़ के देखा करते थे, है ना, गया तो नहीं है, झूठे तो नहीं है। एक दिन ऐसे ही करते करते हाथ छोड़ दिए, साइकिल चलने लगी। हमारी हालत वही है। हम साइकिल के बारे में सुन तो रहे हैं, चलती है, देख भी रहे हैं भक्तों को, उच्चतम भक्तों को, महत्तर भक्तों को अपने जीवन का निर्वाह करते हुए भक्ति के आदेश के अनुसार। उनका जिंदगी कृष्णमय है, खाली टाइम है ही नहीं, देख रहे हैं। लेकिन हम इस साइकिल पे बैठना नहीं चाहते, गिरने से डरते हैं, मेरी इंद्रिय तृप्ति कम हो गई तो, मुझे मजा आना कम हो गया तो मैं पैदल चल के चला जाऊंगा, मुझे मजा तो आ ही रहा है, पहुंचना ही तो है, पैदल पहुंच जाएंगे। लेकिन जब साइकिल पे बैठ के चलने लगोगे, क्योंकि वो तो साइकिल पे चल रहे हैं, तो वो कहते हैं आ जाओ, बहुत मजा है, ठंडी हवा भी लगेगी, बॉडी भी फिट रहेगी, स्पीड भी तेज, एडवेंचर भी होगा, एक्साइटमेंट भी होगी, सब कुछ होगा, आ जाओ। हम कहते नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हम अपने मर्जी से, हमें अच्छा लग तो रहा है, प्रभु जी आप क्यों इतना परेशान, हमें अच्छा लग रहा है, हम अभी भी आनंद में हैं। फंस जाते हैं, क्यों स्वीकार नहीं करते समहाउ। इसलिए भगवान ने बोला बहुत से लोग सुनेंगे, कुछ लोग उसको गंभीरता से सुनेंगे, बोलेंगे अब बस खत्म, अब ये जीवन गुरु के चरणों में समर्पित है, अब ये जीवन भगवत गीता की आज्ञा पालन करने में समर्पित है, अब ये जीवन जीवन शास्त्रों के लिए है, अब ये जीवन शास्त्र के अकॉर्डिंग जीने के लिए है, अब ये जीवन आनंदमय हो जाएगा। गारंटी होगा, शास्त्र गारंटी ले रहे हैं भाई, शास्त्र गारंटी ले रहे हैं। भगवान गीता में बोल रहे हैं अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पुरी उपासते तेषां नित्य अभ्युक्ता नाम योग क्षेम वहामि अहम। अगले 18वें अध्याय में क्या, कौन्तेय प्रति जानाति ना मैं भक्ता प्रणश्यति। गारंटी ले रहे हैं, और कैसी गारंटी चाहिए हमें, भगवान गारंटी ले रहे हैं। अच्छा चलो, भगवान की गारंटी नहीं सुनते तो शुद्ध भक्त नारद जी की सुन लीजिए, उनकी सुन लीजिए जो फॉलो कर रहे हैं। हम तो सिर्फ अपना मतलब सेट करते हैं, बस यहीं फंस जाते। पर यहां लिखा एकमात्र निवारण है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से उन्हीं की शरण ग्रहण करना। तो जब तक वासुदेव की शरण ग्रहण नहीं करेंगे गुरु के माध्यम से, तब तक लिखा है क्या, वह ना तो इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त हो पाएगा, ना ही असली ज्ञान उसके अंदर प्रकट होगा। चक्षुदान दिलो जे ही जन्मे जन्मे प्रभु से ही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित ही नहीं होगा, कब, जब चक्षुदान दिलो जे ही है ही नहीं, गुरु की शरण ही नहीं है, प्रतिनिधि की शरण ही नहीं है। बोला हम तो भगवान की शरण लेते हैं, हम कोई, हमें किसी गुरु की, किसी डिवोटी की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र उन्हें अधम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी के रूप में जानते हैं कि वो लोग हैं। एक जगह तो लिखा आता है लिविंग, ऐसे करके लिविंग आचार्य। क्यों, उनको लगता है कि भगवान की शरण मैं भगवान से मांगता हूं, भगवान मुझे देते हैं, मेरा भगवान से संबंध है, मुझे किसी भक्त की आवश्यकता ही नहीं है। अभी तो दे रहे हैं तब तक विश्वास है, जब भगवान देंगे बंद करेंगे ना, तब आपका परीक्षा हो जाएगी। भगवान भागवतम में बोलते हैं, शास्त्रों के माध्यम से बोलते हैं कि जो बोलता है मेरा भक्त है, वास्तव में वो मेरा भक्त है ही नहीं, जो बोलता है मेरे भक्त का भक्त है, वो मेरा भक्त है। ये कोई मैं थोड़ी कह रहा हूं, शास्त्र पढ़िए, आपको दृष्टिकोण मिल जाएगा। हाँ आप कह सकते हो मैं नहीं मानता, तो बहुत अच्छी बात है, जय सिया राम। नहीं मानते तो नहीं मानते, क्या कर सकते। पर शास्त्र जो कह रहे हैं
जब तक नहीं मानोगे, कब तक नहीं मानोगे वो भी शास्त्र बता रहे हैं। बहुनान जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्म लग जाएंगे भाई, लगा लो, हमें दुख होगा, ये बात सच है। जब कई भक्त भगवत धाम की ओर गमन कर रहे होंगे और कुछ रह जाएंगे तो बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा, अपने अनर्थों की वजह से, अवज्ञा की वजह से, अपनी दृष्टिकोण की वजह से बच्चा यहीं रह गया। अगर हम लोग कहीं यात्रा में जाते हैं और कोई यहाँ रह जाए, फॉर्म नहीं भरा मैंने अपनी गलती से, तो जाते वक्त भी दुख होता है कि क्यों नहीं, कैसा आदमी क्यों नहीं जा रहा, और उसको मेरे को क्यों छोड़ दिया। ऐसा होगा आपके साथ अगर हमने गंभीरता से नहीं लिया। और फिर यात्रा तो आप खोलते हो, चलो हम खुद आ जाएंगे, भगवत धाम में कैसे आओगे खुद? खुद आने का कल्चर ही नहीं है वहां, सिस्टम ही नहीं है। अरे खुद तो एकलव्य सीख रहा था, अंगूठा ही मांग लिया गया उसका। समझिए इस बात को। इसलिए हमें पारंपरिक चीजों को स्वीकार करना चाहिए, शास्त्रों को स्वीकार करना चाहिए, शास्त्र चक्षु से देखने का प्रयास करना चाहिए। हर चीज शास्त्र क्या कहते हैं, शास्त्र का दृष्टिकोण क्या है इसमें, आप पाएंगे नारद जी यहां जो लिख रहे हैं, असली ज्ञान प्रकट ही नहीं होगा उसके हृदय में, तो प्रभु जी भागवतम पढ़ रहे हैं वो नकली ज्ञान होगा। हाँ, भागवतम 10 चीजें सिखाती है, अत्त सर्ग विसर्ग निरोध दया, और लास्ट जाके क्या है? लास्ट है आश्रय, भगवान का आश्रय। भागवतम पढ़ने के बाद भी आश्रय पे नहीं पहुंचोगे, आश्रय स्वीकार ही नहीं कर पाओगे सुनने के बाद भी, अगर अमल नहीं कर रहे, अगर प्रणिपाते नहीं हुआ ब्रह्मा जी की तरह। वो तो ब्रह्मा जी ने जब इतनी सेवा करी भगवान की, भगवान 1000 साल बाद प्रकट हो गए, और फिर भगवान ने उनको सेवा दी। पहले टेस्ट किया लड़का ठीक है कि नहीं, पेशेंस है इसमें, है विनम्रता है, पूरा विनम्र है, अब सेवा देता हूं। अर्जुन, तब तक भगवान सुनते रहे जब तक वो बोल नहीं रहा कि भगवान आप मेरे गुरु हैं, प्लीज मुझे हेल्प कीजिए, मेरा माइंड खराब हो रहा है। तब भगवान ने बोला ओ वेरी गुड, आ जाओ वापस। 9वें अध्याय तक आते आते तो अर्जुन समझ चुका था भगवान कौन है। 9th अध्याय में वो बिल्कुल क्लीन बोल्ड है, बोल रहा है मुझे समझ में आ गई, सब कुछ आपसे ही बनता है। 10वें अध्याय में भगवान अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं, जल का स्वाद मैं हूं, ओंकार मैं हूं, ये मैं हूं, कीर्ति मैं हूं, ये स्त्री मैं हूं, ये मैं हूं, सब भगवान 10वें अध्याय के अंत तक बोलता है। जरा फिर विराट रूप दिखाएंगे क्या थोड़ा? समझ तो मुझे आ गई है, कोई जरूरत नहीं है आपको दिखाने की, लेकिन फिर भी दिखा दो थोड़ा, देख लूं। वास्तव में भगवत गीता 9वें अध्याय में समाप्त हो गई। एक बार एक नेवी के एडमिरल थे, प्रभुपाद जी से मिलने आए। तो प्रभुपाद जी से मिलने आए तो बोलने लगे मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी के एक शिष्य ने भगवत गीता ला के दे दी। बोले पर मैं पूरी तो नहीं पढ़ पाऊंगा, मुझे बस एक चैप्टर बता दीजिए, मेरे को कौन सा एक चैप्टर पढ़ना है जो इसको सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। प्रभुपाद जी ने बताया सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर अगर भगवत गीता को कोई है तो वह है 9वां अध्याय, 9th चैप्टर, सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। हाँ, बाकी भक्तों के पर्सनल फेवरेट कई हो सकते हैं, जैसे किसी भक्त को पुरुषोत्तम योग पसंद आता है, किसी को 12वां चैप्टर पसंद आता है, लेकिन 9th सबसे पावरफुल चैप्टर है। हालांकि चतुर्श्लोकी गीता 10वें अध्याय में है। भगवत गीता के सबसे 4 तगड़े श्लोक 10वें चैप्टर में है, लेकिन फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 9th है। तो एक चैप्टर ही पढ़ ले, वो अलग बात है, बाद में वो भक्त बना, दीक्षा भी ली उसने प्रभुपाद जी से।
तो जीवन में असली ज्ञान तब प्रकट होता है जब कोई शरणागति स्वीकार करता है भगवान के प्रतिनिधि के माध्यम से। शरणागति कृष्ण की, प्रतिनिधि हमें भगवान पे समर्पित होने का रास्ता दिखाते हैं। क्लास में आओ, योजना बनाते हैं, नहीं नहीं नहीं, श्रवण करना ही पड़ेगा। क्यों? किसका श्रवण करते हैं? भगवान का, वासुदेव का, कृष्ण का, भक्तों का। उठना ही पड़ेगा। उठ क्यों नहीं रहे प्रभु जी? फोन आते हैं, कई भक्त फोन करते हैं, प्रभु जी उठ जाइए, समय हो गया आरती का, उठ जाइए, समय हो गया क्लास का। आज आपने क्या रीडिंग की? ये देवताओं से ऊपर लोग हैं जो हमारी सपोर्ट कर रहे हैं भगवत धाम जाने के लिए, हमारा रास्ता क्लियर कर रहे हैं। आप जाए ना जाएं, भगवान इनके प्रयास देख लेंगे। भगवान कहेंगे ये सही है, सही मार्ग दिखा रहा है, भले लोग इन्हें गाली दे रहे हैं, कोई बात नहीं, लगा हुआ है। आई विल गिव क्रेडिट टू हिम। ये प्रचार है, प्रचार कर रहा है वो, आपकी हेल्प कर रहा है। हो सकता है आपसे उम्र में कम हो, ज्ञान में कम हो, विज्ञान में कम हो, भक्ति में कम हो, लेकिन एक चीज पकड़ ली है कि भगवान ये चाहते हैं, हमारे गुरु ये चाहते हैं, हम ये करेंगे। होगा क्या? भगवान के प्रिय हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा? प्रभुपाद जी इसके परपट में लिख रहे थे, क्या होगा? अवांछित वस्तुएं प्राप्त करने के लिए वो लग जाएगा। और इस प्रकार मनुष्य संसार में विभिन्न शरीरों को धारण करेगा। उसको फिर चीजें चाहिए, अवांछित चीजें। अवांछित मतलब जो जिसकी जिसकी उसकी लाइफ में जरूरत नहीं है, वांछा नहीं है। अनर्थ का मतलब ही क्या है? जिसका कोई अर्थ ना हो, जो चाहिए ना हो, फिर उसकी आसक्ति उन चीजों में लगने लगेगी। तो समय हो गया है, मैं अपनी वाणी को यहीं दे रहा हूं विराम। नारद जी बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद जी का एक एक, अगर आप समझिए, अगर प्रभुपाद जी हमारे सामने बोल रहे होते, एक्चुअली जब लिखा है ना, तो जो लिखते हैं तो उसमें ये नहीं पता होता फीलिंग क्या है। हाँ? आपने लिखा HEY, हे, YOU, यू, हे यू लिखो, तो लिखोगे HEY YOU, हे यू, भाव बदल गया, भाव बदल गया। लिखा वही है, लेकिन भाव बदल गया। अगर प्रभुपाद जी की बात सुनते होते, प्रभुपाद जी यहाँ आपकी बहुत पिटाई कर रहे होते। आई कैन फील इट। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? कृत्रिम भौतिक परिस्थिति से विरक्त होने का उपाय है, एकदम डांट लगा के बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। दुर्भाग्यवश इस संसार के भीतर भटकता जीव ये नहीं जानता उसका स्वार्थ क्या है। वासुदेव है उसके असली स्वार्थ, और वो क्या कर रहा है? देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है। प्रभुपाद जी डांट रहे हैं, वो तो हम पढ़ गए ऐसे ही। लेकिन आप सोचिए ना, प्रभुपाद जी बैठे और प्रभुपाद जी बोल रहे होते, क्या बोलते? खूब डांट लग रही होती हमारी कि अवांछित वस्तुएं, क्या प्रतिष्ठा के पीछे लगे हुए हो? क्या प्रतिष्ठा चाहिए तुमको? प्रभुपाद जी तो साथ में एक और लाइन लगाते, हे रास्कल, व्हाट इज द डिफिकल्टी? व्हाई आर यू नॉट फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस? हे यू रास्कल। हम बोलते हो गए, सी यू टुमारो। प्रभुपाद जी इज वेरी स्ट्रेट। इसलिए जो लिखा है ना, उसको जरा उस भाव में समझिए। जो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, और प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? पहले मन को वश में करो, करो, चलो, लगो, करो मन को वश में। हाँ, कैसे होता है मन वश में? कैसे होता है? जब वो भगवान में लग जाता है तो बस में होता है, अदरवाइज हो नहीं सकता। अदरवाइज इधर उधर लगता है, अदरवाइज चीजें देखता है, विंडो शॉपिंग करता है।
तो अपनी वाणी को दे रहा हूं यही विराम। समय हो गया काफी, लेकिन प्रभुपाद जी के भाव को समझने का प्रयास कर रहे हैं हम। नारद जी बहुत परेशान हैं। प्राचीन महर्षि को भगवत धाम ले जाना ही केवल एक सॉल्यूशन नहीं, हम सबको ले जाना है। कंपैशनेट सोल्स हैं, कितना कंपैशन है। नहीं तो खुद चले जाएं, एक दो लोगों को लेके गुप्त रखें। व्यासदेव जी की कृपा है, प्रभुपाद जी की कृपा है, हम पढ़ पा रहे हैं, हम भी जाएंगे। लेकिन जो गंभीर है वो जाएगा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी श्रद्धालु प्रेमी भक्तों की जय। हरे कृष्ण। किसी भक्त का कोई प्रश्न, कोई टीका, कोई टिप्पणी? ओके, कोई नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की श्रीमद् भागवतम के इतने सुंदर श्लोक जो गुरु की महिमा बताता है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्पिरिचुअल लाइफ। तो ये बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आपका एक और चीज के लिए बहुत ज्यादा धन्यवाद कि प्रभुपाद ने जिस टोन में श्रीमद् भागवतम लिखी, उस टोन को आप समझ के हम लोगों को कन्वे कर रहे हैं। तो यही परंपरा है कि प्रभुपाद ने आपके थ्रू हमें पास कर रहे हैं। तो आप प्रभुपाद की वाणी को समझ रहे हैं क्या टोन है, और हमें समझा रहे हैं ताकि हम उस चीज को और गंभीरता से ले पाए प्रभुपाद कैसे कहना चाह रहे हैं। प्रभु जी, आज की रीडिंग हियरिंग से कुछ लर्निंग सी मेन एक ही है, गुरु की आज्ञा का पालन करना से ही भगवान की सेवा होगी। क्योंकि गुरु की आज्ञा पालन करने के अलावा भक्ति में देखा जाए तो शास्त्रों के अनुसार भी हमारे पास कुछ नहीं। क्योंकि भगवान के जो प्रतिनिधि हैं वो गुरु हैं, और हम कृष्ण को तो अपनी अशुद्ध और इम्परफेक्ट सेंसेस से परसीव नहीं कर सकते। तो गुरु आता है हमारा उद्धार करने के लिए ताकि हम उनकी सेवा कर पाए, कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। और गुरु इतने कृपालु, इतने दयावान, इतने महान है कि वो सदैव 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 हमें बचाने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें करेक्ट करने के लिए, हमेशा हमारा हाथ पकड़ने के लिए, उठाने के लिए हमेशा हमारे साथ खड़े रहता है, कि ताकि हम जीवन में आगे बढ़ पाए। तो यदि हम ये सोचते हैं कि गुरु की सेवा करके जो कनिष्ठ अधिकारी का श्रीमद् भागवतम बताती है कि जो कनिष्ठ भक्त होते हैं उनकी थॉट प्रोसेस में रह जाए हम, और ये सोचे कि हमें तो भगवान किसी और तरीके से मिल जाएंगे, किसी और प्रोसेस से मिल जाएंगे, यदि हम सोचे भी कि भगवान हमें तीर्थों पर जाके प्राप्त हो जाएंगे, तो उसका भी खंडन श्रीमद् भागवतम में करती है। बोलती है कि भवद विधा भगवतस् तीर्थ भूत स्वयं भूत तीर्थे कुर्वन्ति तीर्थानि स्वांता स्तेन गदावृता। कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो स्वयं तीर्थ हैं, जहाँ पे जाते हैं तीर्थ को वो अपने साथ लेके जाते हैं, और जहाँ वो होते हैं वहीं पे तीर्थ होता है। तो यहाँ पे खंडन इस मेंटेलिटी का हुआ। यदि हम सोचे कि भगवान हमें मंदिर में जाके मिल जाएंगे, तो अगेन भागवतम बोलती है कि साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तु हम, कि साधुओं के हृदय में ही भगवान निवास करते हैं। तो यहाँ पे इस चीज का भी खंडन होता है। तो ऑल इन ऑल हर प्रकार से भागवतम हमें आज का इतना सुंदर श्लोक नारद मुनि बता रहे हैं कि गुरु की सेवा करके ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑल इन ऑल पूरी भागवतम का निष्कर्ष जो आपने बताया आश्रय ही है कि गुरु के चरण कमलों पे ही जाना पड़ेगा, उन्हीं की सेवा करके हमें भक्ति कर पाएंगे। और यदि श्रीमद् भागवतम सुन के इस कनिष्ठ थॉट प्रोसेस से एटलीस्ट मध्यम अधिकारी तक नहीं आए, तो फिर हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट प्रभुपाद भी बोलते थे कि मध्यम अधिकारी के प्लेटफॉर्म तक तो आए हम, कनिष्ठ कब तक बन के रहेंगे? कनिष्ठ बिल्कुल सीखधड़ होता है, तो हमें वो नहीं रहना, हमें उससे ऊपर उठना है। एंड प्रभु जी, आपने एक उदाहरण भी दिया कि माता पिता जो होता है बहुत समय उनको लग जाता है एक बच्चे को बाइसिकल पे बिठाने के लिए, लेकिन मेहनत करता है माता पिता, पीछे नहीं छूटते। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनके बच्चे का फायदा उसी में है, और प्रेम करते हैं। जो प्रेम नहीं करता वो क्यों इतनी मेहनत करेगा? माता पिता अपने बच्चे से प्रेम करते हैं, इसीलिए इतनी मेहनत कर रहे हैं उसके पीछे। तो मुझे भी अपने ऊपर सोचना चाहिए, एंड थॉट प्रोसेस यही होना चाहिए कि इनिशियली हमें भक्ति मार्ग पर लाने के लिए भी कितनी मेहनत लगी होगी गुरु की और उन भक्त की जो हमें लेके आए। तो कितनी मेहनत करी उन्होंने, क्यों? क्योंकि उनके हृदय में हमारे लिए प्रेम है। तो गुरु इसी प्रेम को प्रदर्शित करते हैं, जो मातृत्व प्रेम होता है शिष्यों के प्रति, गुरु का वही प्रेम है। बिल्कुल माता की तरह प्रेम करते हैं, उनके लिए कुछ भी, उनके फायदे की ही सोचते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो हमें उस प्रेम पर मेडिटेट करना चाहिए और कृतज्ञता भाव लाना चाहिए, और कृतज्ञता भाव आएगा तो उनकी बात सुनकर उनकी सेवा करी जाएगी, उनके इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही भक्ति करी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं करो तो बिविल्डर होंगे।
तो हम प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, शास्त्रों से समझ सकते हैं, हर एक मार्ग से आप हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि गुरु की शरण में जाके ही, उनके इंस्ट्रक्शन का पालन करके ही भक्ति करी जा सकती है, भगवान को प्राप्त करा जा सकता है। एंड जो मेरा एक रीडिंग से डाउट उत्पन्न हुआ था, आपने उसमें मेंशन करा था, तो मुझे अगेन उसका स्मरण आ रहा है कि आपने बोला था कि यदि हम भक्ति का कोई भी अंग का पालन करते हैं, भले रीडिंग हो, चैंटिंग हो, कुछ भी हो, यदि गुरु की आज्ञा के विपरीत जाके कर रहा है, तो रीडिंग, वो भक्ति का वो अंग भी हमारे लिए माया है, क्योंकि गुरु की आज्ञा के अगेंस्ट किया जा रहा है। तो गुरु की आज्ञा और उनके प्रति शरणागति ही मेन पॉइंट था आज की क्लास का, जो मैं अपने साथ लेके जाऊंगा। एंड बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी के गुरु के प्रति शरणागति सीखनी चाहिए, लानी चाहिए अपने अंदर। तभी हम कनिष्ठता छोड़ के, अपनी सीखकर जो न्योफाइटनेस है उसको छोड़ के थोड़ा ऊपर भक्ति में थोड़ा आगे तभी बढ़ेंगे, जब गुरु की महिमा को, गुरु की महानता को एक्सेप्ट करके उनकी रियल इमेज देखेंगे कि क्या है गुरु, उनकी महिमा समझेंगे, उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, और अपनी हर एक इंद्रियों के साथ, अपने मनसा वाचा कर्मणा के साथ उनकी शरण में जाएंगे, और उनकी अथॉरिटी को स्वीकार करेंगे। तभी भगवान हमसे प्रसन्न हो सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो अदर वे। कृष्ण को और कोई नहीं पसंद, जो गुरु भक्त है वही पसंद है। थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी, इतनी सुंदर रीडिंग आप हमें कराते रहते हैं कॉन्स्टेंटली। जैसे मैंने लास्ट में बोला था कि ये रीडिंग, जो आप रीडिंग करते हैं और हमें हियरिंग कराते हैं, ये ही हमारे पूरे दिन में वो क्षण होते हैं जब हम बैठ के इंट्रोस्पेक्ट कर पाए कि हम भक्ति में कर क्या रहे हैं। क्योंकि माया तो हमें भटकाती है पूरे दिन, लेकिन आप हमें वापस ट्रैक पे लाता है। तो आपकी भी बहुत बहुत मेहनत है कि आप हमें बना के रखे हैं इस भक्ति के पाथ पर, तो उसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और आपसे भक्त को बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतने प्रेम से श्रवण करता है और अपने जीवन में इसका चिंतन मनन करके अपनाने की कोशिश करता है। तो हम सब प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। परपट के परपट का भी परपट है। हरि हरि, हरे कृष्ण। Very nice. You summed it up very nicely. Hare Krishna.